इसी के साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुषमा जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी आदाब। सर मुझे जाना था, मेरे ना सर में यहाँ पर बहुत पेन होता है। ठीक है। कंधे में? ये सर 3-4 महीने हो गए। कंधे में होता है? कंधे में हेडेक होती है सर, माइग्रेन। कभी एक साइड में होगा, कभी पूरे सर में होगा। एज कितनी है आपकी? 54। ठीक है। अच्छा देखिए, माइग्रेन तो कुछ अलग किस्म का दर्द है और 3-4 महीने, और अगर आपका दर्द मामूली पेन किलर से चला जाता है तो ये सर्वाइकल है, ये माइग्रेन नहीं हो सकता। माइग्रेन के लिए तो स्पेशल दवाएं होती हैं जो आदमी को 1-2 दिन के लिए मूर्छित भी कर देती हैं, यानी बेहोश सा कर देती हैं। अगर आम पेन किलर से आपका दर्द जाता है तो याद रखें कि आपको माइग्रेन नहीं, माइग्रेन सारे दर्द का बाप है। और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा किसी को ना हो, और होता है। लेकिन आप देखिए, ये एक्सरसाइज किया करें, ऐसे रोज़ाना 2 या 4 मिनट ज़रूर करें, चाहे कई इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में करें। और ऐसे ये भी 2-4 मिनट करें तो बग़ैर दवा के भी आपका ठीक होना मुमकिन है। आप 10 दिन करके देख लें, अगर 10 दिन में राहत नहीं हो तो फिर आपको मैं एक नुस्खा भी बता देता हूँ, फिर वो लेना पड़ेगा। लेकिन ये एक्सरसाइज आप अपने जीवन का हिस्सा बना लें, इससे और भी बहुत फ़ायदे होते हैं। और गोंद सिया रोज़ाना आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम लें। एक काला गोंद आता है जिसे गोंद सिया कहते हैं, काला गोंद भी कहते हैं। असली लेना, रॉ मटेरियल लेना, इसका पाउडर बना के ऐसे चुटकी भर, 2 चुटकी सुबह, 2 चुटकी शाम खाने के बाद आप लें तो फ़ायदा मुमकिन है। चलिए, नेक्स्ट कॉलर हैं हरविंदर चंडीगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। जी आदाब। ठीक है आदाब सर। मेरे फादर साहब हैं, उनका एज सर 68 है सर जी। और उनको सर ना ये नेफ्रोलॉजिस्ट के पेशेंट है सर वो जी। और उनको ना सर यूरिन थोड़े कम आ रहा है आजकल उनका सर। और उनका क्रेटिनिन भी थोड़ा 4.5 है सर। ठीक है। और यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, और यूरिया सर 138 है सर अभी फिलहाल। मैं समझ गया। डायबिटीज तो नहीं हो ना? सर डायबिटीज नहीं है सर, और डायलिसिस वगैरह भी कुछ नहीं हो रहा सर उनका अभी तो। हाँ देखिए, उनका बहुत ख्याल रखिए, और यकीनन आप उनका ख्याल रखते होंगे क्योंकि आप फिक्रमंद हैं उनकी तरफ से। और एक दवा मैं आपको बता देता हूँ, वो आप उन्हें देना शुरू करें। देखिए, सौंफ 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, ये रॉ मटेरियल ले लें। और एक चीज़ मिलती है कलौंजी, कलौंजी का नमक आता है, इसका एस्टेक आता है, वो अच्छा काम करता है। नमक कलौंजी भी कहते हैं, एस्टेक कलौंजी भी कहते हैं। ये ज़रा मुश्किल से मिलेगा, तो ये जो मैंने बताया है, सौंफ 200 ग्राम, धनिया और आंवला 200 ग्राम, तीनों चीज़ें 200 ग्राम लेके इसके साथ पाउडर, इसके साथ घर में पाउडर बनाएंगे तो फ़ायदा करेगा। और ये जब पाउडर बन जाए तो 1-1 ग्राम सुबह शाम पानी से दे, और जितना पानी डॉक्टर ने कहा है उतना पानी ज़रूर पिलाएं। तो इससे जो गंदगी है, गुर्दे की गंदगी यानी किडनीज़ की गंदगी, जो क्रेटिनाइन आपने बताया ना, वो गुर्दे की गंदगी को, किडनीज़ की गंदगी को कहते हैं। तो ये उसको बहुत साफ़ करेगा, और ये बहुत ज़रूरी है कि कम हो जाए। और उनको यूरिया की परेशानी है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये सब उन सब में फ़ायदा करेगा। लेकिन आप इसको लगातार उन्हें खिलाएं, 1 कैप्सूल यानी 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम, तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी। नेक्स्ट कॉलर है सना बक्सर से हमारे साथ, स्वागत है सना आपका। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हसीन साहब, मैं पिछले बार और फोन करी थी,
उसमें मेरे को घुटनों को दर्द के लिए जो क्या बोलते हैं, तो वो बताया थे नुस्खा, उसमें मैं भूल गई। डॉक्टर साहब बताइए। ऐसे भूल नहीं सकते बेटा, आपको लिखना चाहिए। लिखा होता तो आप कैसे भूलते? आपके पास कॉपी पेन है अभी? मैं फोन में एक तो साल भर से ट्राई कर रही थी, आपसे बात ही नहीं हो पाया। अब मैं भी आपकी बहन के बराबर हूँ, आपकी उम्र की हूँ, 60 साल की हूँ मैं। अच्छा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है जी। अच्छा, आपके पास अब कॉपी पेन है आपके पास? जी है ना? जी ठीक है। देखिए, धनिया, सौंफ लिख लिया? जी, पोती लिख रही है, पोती। अच्छा, पोती लिख रही। पूछो उससे जल्दी से लिखा कि नहीं। धनिया, सौंफ, धनिया, सौंफ, अलसी, मेथी लिख लिया? नहीं, बताइए। धनिया, सौंफ, अलसी, मेथी और गोंदसिया। गोंदसिया काला गोंद को कहते हैं। ये ज़रा मुश्किल से मिलेगा, असली लेना। और कोई परेशानी हो तो हमें बताना हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, हम भी कोशिश करते हैं कि आपको मिल जाए। इसका सबका घर में पाउडर बनाना है। ख़बरदार, अगर आप बाहर से पिसाया कुछ भी लाएँ, सब रॉ मटेरियल लें और 1-1 ग्राम सुबह शाम खाने के बाद पानी से, या आप बक्सर से हैं, रईस हैं, तो आप उससे भी ले सकते हैं। बग़ैर चर्बी के दूध से, जूस से भी ले सकते हैं, या कभी पानी, कभी दूध, कभी जूस, ऐसे ले सकते हैं। और ये जो मैंने आपको मटेरियल बताया है, ये ख़त्म होने से पहले पहले आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं उमा, लखनऊ से हमारे साथ। स्वागत है उमा जी आपका। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। हेलो जी, सवाल करिए। नमस्ते मैडम। डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब, एक्चुअली हमारी जो मम्मी हैं उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है और थायराइड की भी प्रॉब्लम है, जिससे उनका वेट बढ़ा हुआ है और उनको चलने में दिक्कत होती है, उठने की दिक्कत भी है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपको कोई ऐसा नुस्खा बता दूं, आप तैयार हैं लिखने के लिए? हाँ जी, बताइए। कि उनके सारे रोग एक ही नुस्खे से ठीक हो जाएं, तो मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं। देखिए, 200 ग्राम ज़ीरा जो किचन में आपके है, 200 ग्राम ज़ीरा, 300 ग्राम आपको लेना है धनिया। ये सब रॉ मटेरियल लेना, पिसा लेंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। 300 ग्राम धनिया, 200 ग्राम ज़ीरा, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मेथी। और एक आता है कलौंजी का नमक कलौंजी भी कहते हैं आसान लैंग्वेज में, और उसको एस्टेक भी कहते हैं, कलौंजी का एस्टेक। ये आप ले लीजिए 100 ग्राम। इन सबको घर में पाउडर बनाएं और 1 चम्मच यानी 3-4 ग्राम सुबह, उस वक्त जब आप गोली खाते हैं थायराइड की, उसके बाद, उससे पहले, उसके साथ भी ले सकते हैं, गर्म पानी से लेंगे। और बहुत ज़्यादा परेशानी है तो शाम को भी 1 चम्मच लीजिए। और ये मटेरियल ख़त्म होते होते हमने देखा कि थायराइड की गोली कम होते होते छूट जाती है। आपके डॉक्टर और आप दोनों जब पुरानी रिपोर्ट अपनी देखें जो थायराइड की है, और नई रिपोर्ट 1 महीने बाद कराएंगे, तो आपके डॉक्टर भी खुश हो जाएंगे और आप और आपकी वालदा भी खुश हो जाएंगे कि क्या आपका थायराइड भी ठीक हो सकता है। हर महीने वो डॉक्टर आपकी पोटेंसी, उसकी थायराइड की गोली कम करता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा वो छूट जाएगी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये दवा भी छूट जाएगी। थायराइड की वजह से वज़न बढ़ रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आप ये नुस्खा शुरू कर दें। चलिए, दिल्ली से नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। नाम क्या है आपका? सीता जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, अर्षद मेरा लड़का है। हाँ जी, नमस्ते जी।
जी जी। हाँ हाँ, लड़का है ना, उसको जॉन्डिस, और जॉन्डिस के साथ फिर हेलो बोलिए जी, बोलिए। जी, बोलिए। हाँ, उसको ना लैट्रिन हो गए 1.5-10 साल, तो जॉन्डिस के साथ फिर खून जो है लैट्रिन में आने लग गया। तो हम अंग्रेजी दवाई करते रहे, फिर उसको डॉक्टर ने कहा कि तबीयत खराब हो गई, तो हम हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल उन्होंने एंडोस्कोपी करके उसको यहाँ पे कह रहे नसें फूली हुई हैं, तो इसको ना बांधना पड़ेगा। तो उन्होंने नसें जो है ना बांध दी। तो उसके बाद फिर कहने लगे आप ना लीवर हॉस्पिटल में करो। तो हम उधर ले गए लीवर हॉस्पिटल में, उन्होंने सारी रिपोर्टें वगैरह देख के तब दवाई वहां से चल रही है, लेकिन उसका खून अभी बड़ा पतला है। 2 साल हो गए, 2.25 साल होने वाले। खून भी पतला पतला है। हाँ जी, और उसके अलावा ना उसको मतलब ये थोड़ी हर्नियों की शिकायत भी हो गई है, नाक भी जो है उसकी बाहर फूली रहती है। उन्होंने अभी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दवाई वो दे रहे हैं। आपको बताओ हमें नुस्खा वगैरह कोई? हाँ देखिए, वैसे तो पूरी रिपोर्ट हमसे शेयर करते तो बहुत अच्छा लगता और हम बहुत मदद करते, लेकिन फिर भी हम मदद करेंगे। चाहें तो हमारे हेल्पलाइन नंबर, जो दूसरा नंबर शाया और आपको सामने आ रहा है, हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से डॉक्टर से व्हाट्सअप नंबर लेके सारी रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हैं, तो हमें बहुत आसानी हो सकती है। लेकिन खून पतला होना एक बड़ा परेशानी है, तो एक ऐसी दवा बता रहा हूँ जो खून एकदम गाढ़ा करती है, उसी दिन से फ़ायदा करती है, और वो आपके आसपास ही कहीं होगा। पपीते का पेड़ होता है, पपीते का पत्ता खाना है 1-2 इंच का रोज़ाना। इस बच्चे को इतना 1 उंगली की बराबर ले लें और सुबह शाम 1-1 पत्ता खाएं, तो उसी वक्त से खून गाढ़ा होने लगता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसे मामूली मत समझना। किसी को भी ऐसा हो कि खून पतला हो गया तो ये बहुत ही कारगर दवा है, आप इसे फ़ौरन शुरू कर दें। और बाकी रिपोर्ट आप शेयर कर लें। हम इतना मतलब ऐसा मरीज़ है जिसके लिए बहुत आप भाग दौड़ कर रहे हैं, और हमें ज़रा सी रिपोर्ट शेयर करेंगे तो हम आपको घर बैठे कोई ना कोई ऐसा मदद करेंगे कि आपकी बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। चलिए, नेक्स्ट कॉलर हैं किशन लाल जी रुड़की से हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी आदाब। सवाल कीजिए जी। मेरे को HLA-B27 एंकोलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस है। जी जी हेलो। जी हाँ जी जी, जी हाँ जी। पूरी जी हेलो। पूरी बात कहिए अपनी, रुकिए मत। जी जी, मेरे को बैक में मतलब पूरा शरीर जाम है, मतलब ना ये गर्दन भी नहीं घूमती, और ये मतलब हल्का हल्का पेन रहता है। और ये टेस्ट कराया है, HLA-B27 पॉजिटिव है, जेनेटिक होता है, कोई खून का टेस्ट कराया था। एंकोलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस बताते हैं, इसका कोई इलाज है मतलब परमानेंट जो रात पे इसमें? अच्छा, गर्दन के अलावा कौन कौन सा हिस्सा जाम है? गर्दन आपकी नहीं घूमती? अगर देखना होगा तो आप पूरे ऐसे घूमते होंगे। हाँ पीछे, हाँ पूरा घूमना पड़ता है, रीढ़ की हड्डी पूरी जाम है। और हाथ पैर ठीक है चलने में? हाँ चलने में ठीक है, हाथ पैर मतलब दिक्कत तो है इनमें भी, पर उतनी नहीं है। अच्छा देखिए, बाकी सारा शरीर आपका ठीक हो सकता है, जितना भी शरीर है, रीढ़ की हड्डी भी ठीक हो सकती है, लेकिन यहाँ जो आपके सख्त हो गया ये हिस्सा, यहाँ सख्त हो जाता है। हाँ ये टाइट हो गया वो। हाँ ये बिल्कुल टाइट हो जाता है, और ये अब दवाओं से नहीं हो सकता। तो ये आपका हिस्सा ऐसा ही रहेगा, बाकी आपको पूरे शरीर से ये मर्ज निकल सकता है। और उसके लिए एक नुस्खा है कि 500 ग्राम आपको लेनी है अलसी। अलसी आप समझते होंगे अगर लाइन पे हैं तो, नहीं तो घर में जो भाभी जी हैं उनसे पूछिए, मम्मी जी हैं उनसे पूछिए। अलसी लीजिए 500 ग्राम यानी आधा किलो, उसको हल्का सा भूनें और उसका पाउडर बना लें। और 100 ग्राम गोंद सिया आता है, एक बड़ा मुश्किल से मिलता है, नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है। रॉ मटेरियल लेना, पाउडर कोई भी दे मत लेना, जायके में इंतहाई कड़वा होता है। रॉ मटेरियल गोंद सिया या काला गोंद से कहते हैं, 100 ग्राम इसका भी घर में पाउडर बना के इन सबको मिला दीजिए।
अलसी और इसको, और 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम। आपको पानी से लें, बगैर चर्बी के दूध से लें, या आपको कोई चीज़ पसंद हो जूस वगैरह तो उससे भी ले सकते हैं। ये बाकी बॉडी आपकी ठीक हो सकती है, दर्द भी जा सकता है, लेकिन ये हिस्सा मैंने किसी का जब जाम हो जाता है तो ठीक होते हुए नहीं देखा दवाओं के ज़रिए। ऑपरेशन का मैं नहीं जानता कि डॉक्टर क्या कहते हैं, लेकिन ये जगह बहुत ख़तरनाक है, ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। वैसे यहाँ की मालिश कराया करिए खूब, और जितना ये जगह नरम होगी इतना आप ठीक हो सकते हैं। और ये नरम होती नहीं, बहुत लेट हो गए आप, काफ़ी लेट हो गए, लेकिन अब लेट मत होइए। जो नुस्खा बता रहा हूँ ये लीजिए ताकि पूरी बॉडी आपकी ठीक रह सके।